हेलो डियर वंस, मैं आप सभी का हरियाणा जीके की क्लास में बहुत बहुत वेलकम करता हूं। आज हम हरियाणा जीके की जर्नी को महेंद्रगढ़ ज़िले तक ले जाएंगे। लेकिन आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आप सभी को सिर्फ कुछ सेकंड के लिए एक मैसेज देना चाहूँगा। बहुत सारे व्यूवर्स को लगता है कि मैं क्लास को बहुत जल्दी वाइंड अप यानी ख़त्म कर देता हूँ। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि मेरा ऐसा कोई भी मोटिव नहीं है कि मैं आपके टाइम को वेस्ट करूं और आपको 40 मिनट 50 मिनट तक इनग्रोस्ड रखूं, एक क्लास से जोड़े रखूं। क्योंकि बहुत सारे चैनल्स ऐसा करते हैं ताकि उनके वॉचिंग आवर्स बढ़े, लेकिन वॉचिंग आवर्स मेरे लिए मैटर नहीं करते हैं। आई एम ए वेरी वेरी सीरियस टीचर, क्योंकि मेरे लिए आपकी सक्सेस, आपका नॉलेज मैटर करता है। इसलिए मैं बिल्कुल टू द पॉइंट जो इन्फॉर्मेशन आपके सामने रखता हूँ, एग्ज़ाम से रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन आपके सामने रखता हूँ। बस आप क्लासेस वॉच कीजिए। अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं तो 2 बार क्लास को वॉच कर लीजिए, आपको हरियाणा जीके में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी और 90% क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में से इन्हीं क्लास में से देखने को मिलेंगे। इसका प्रूफ आप पिछली साल के जितने भी पेपर्स हैं वहाँ से ले सकते हैं। यानी जो जो मैं आपको करवा रहा हूँ, पीछे जितने एग्ज़ाम हुए हैं वहाँ आपको सीधे आंसर अपनी क्लास में से देखने को मिलेंगे। तो आज अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं महेंद्रगढ़ ज़िले से। महेंद्रगढ़ ज़िला पंजाब से अलग होकर 1 नवंबर 1966 को बना था। यह खनिजों का भंडार है। मराठा राजा तांत्या टोपे ने यहाँ पर एक किला बनवाया था। बाद में पटियाला रियासत के शासक महाराजा नरेंद्र सिंह ने अपने पुत्र मोहिंदर सिंह के नाम पर इस किले का नाम महेंद्रगढ़ रख दिया। उसी के नाम के आधार पर इस जगह को महेंद्रगढ़ कहा जाने लगा। अब हम बात कर लेते हैं क्षेत्रफल की। इसका क्षेत्रफल 1899 स्क्वायर किलोमीटर है। अगर पॉपुलेशन के बारे में बात की जाए तो वो 2011 के जनगणना के आंकड़ों के अनुसार 9,22,088 है। पॉपुलेशन डेंसिटी या जनसंख्या घनत्व की अगर हम बात करें तो ये 486 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और ये मान के चलिएगा कि हमारे पास अभी तक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन इसके बारे में 2011 की जनगणना ही है। लिंगानुपात के बारे में अगर हम बात करें 2022 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार तो वो 889 फीमेल चाइल्ड पर 1000 मेल चाइल्ड है। पर्यटन केंद्र यहाँ कोई विशेष नहीं है, इसलिए पर्यटन केंद्र नहीं मिलता। तहसीलों के बारे में अगर बात की जाए तो यहाँ 6 तहसीलें हैं, जिसमें से महेंद्रगढ़ अपने आप में, अटेली जो एक प्रमुख मंडी है, नांगल चौधरी, नारनौल और कनिका है। अगर सीमाओं की बात करें तो महेंद्रगढ़ की सीमा 4 जिलों से लगती है, जिसमें से रेवाड़ी, झज्जर, चरखी दादरी और भिवानी प्रमुख है। अगर राज्यों की बात की जाए तो राजस्थान से महेंद्रगढ़ की सीमा लगती है। महेंद्रगढ़ जिला प्रांत का ऐसा जिला है जिसका मुख्यालय नारनौल में है। यानी महेंद्रगढ़ में अपने आप में ना होकर के इसका मुख्यालय नारनौल में है, तो इसका प्रमुख स्थल कौन सा रहा? नारनौल। नारनौल के बारे में थोड़ी विस्तृत जानकारी ले लेते हैं। नारनौल को नंदीग्राम, नहरनौल, सिंहों का डहर नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इसके अन्य नाम भी है जो इस प्रकार है। नारनौल को महर्षि च्यवन की तपोस्थली कहा जाता है। इसका पुराना नाम नरराष्ट्र है। नारनौल को शेर शाह की जन्मभूमि भी कहा जाता है। नारनौल को तालाबों और बावड़ियों का नगर भी कहा जाता है। यहाँ पर हमें इब्राहिम खान का मकबरा देखने को मिलता है। बिरबल का छाता या फिर राय मुकुंद दास की छतरी हमें नारनौल में देखने को मिलती है। जल महल जो नारनौल में है, इसे शाह कुली खान ने बनवाया था। नारनौल में 14 बावड़ियाँ हैं। इनमें से मुख्य बावड़ी तख्त वाली बावड़ी है जो छलक नदी के किनारे है। इसे मिर्ज़ा अली खान की बावड़ी भी कहते हैं। हरियाणा का पहला ऑनलाइन पशु उपचार केंद्र नारनौल में
वर्ष 2019 में स्थापित किया गया था। उत्तर भारत का अगर सबसे बड़ा लॉजिस्टिक पार्क की बात की जाए तो वो हमें नारनौल में देखने को मिलता है। इसके साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण स्थल भी हमें यहाँ देखने को मिलते हैं, जिसमें माधवगढ़ का किला शामिल है, उसके बाद इब्राहिम खान का मकबरा, उसके बाद मिर्ज़ा अली जान की बावड़ी, शाह विलायत का मकबरा, चामुंडा देवी का मंदिर, हमजा पीर दरगाह, शिव मंदिर जो बगोत में है, इसे बागेश्वर तीर्थ भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, शिव मंदिर बगोत में जो है उसको बागेश्वर तीर्थ भी कहा जाता है। चोर गुम्बद, जिसे नारनौल का साइन बोर्ड कहा जाता है, महेंद्रगढ़ नारनौल में है। अन्नपूर्णा तीर्थ स्थल का संबंध 1857 की क्रांति से है। अगर क्वेश्चन ये आता है कि शहीदी स्मारक कहाँ है, तो महेंद्रगढ़ में है, उसका संबंध 1857 की क्रांति से है। अब हम बात कर लेते हैं दक्षिण हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी की, जिसको डोसी की पहाड़ी कहा जाता है। डोसी की पहाड़ी का संबंध च्यवन ऋषि के साथ है। इसकी ऊंचाई 652 मीटर है और यह कुल ताजपुर गांव में हमें मिलती है, यानी महेंद्रगढ़ के कुल ताजपुर गांव में मिलती है। महेंद्रगढ़ विश्व भर में अपनी लाख की चूड़ियों के लिए जाना जाता है। यहाँ हवाई चप्पलें भी बनाई जाती है। बाबा रामदेव का संबंध महेंद्रगढ़ से है। इनके गुरु आचार्य बलदेव जी हैं। हास्य कलाकार सुरेंद्र शर्मा जी के बारे में आपने सुना होगा, जिनका संबंध नांगल चौधरी से। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की स्थापना पाली में वर्ष 2009 में की गई थी। अटेली से एमएलए श्रीमती संतोष यादव, जो हरियाणा की विधानसभा की डिप्टी स्पीकर हैं, वो महेंद्रगढ़ से हैं। नेशनल हाईवे, कुछ समय पहले एक भी प्रमुख नेशनल हाईवे महेंद्रगढ़ से होकर के नहीं गुजरता था, लेकिन आज के समय में हम 3 हाईवेज का नाम ले सकते हैं, जिसमें NH 148, NH 152D और NH 334B नेशनल हाईवेज यहाँ से होकर के गुजरते हैं। थैंक यू वेरी मच।